ये एक ऐसा समय है जब भारतवंशियों में हमें सबसे ज्यादा आपकी जरूरत है। इसलिए मैं कहता हूं कि इस वक्त किसी भी कीमत पर जो तीसरा बदलाव दुनिया में होना है वो है सोशल चेंज। वो चेंज है कि अब यह तय होना है कि दुनिया के अंदर कौन लोग रहेंगे और कौन लोग नहीं रहेंगे। इस सोशल चेंज में ये हजारों किताबें लेकर के घर घर जो कन्वर्जन करने वाली ताकतें हैं, जो मजहब का परिवर्तन करके लोगों को अपनी तरफ ले जाने वाली ताकतें हैं, वो लालच के माध्यम से हो, वो ताकत के माध्यम से हो, डराने से हो, वो धमकाने से है, ये ताकतें पूरी तौर से भारत में सक्रिय हो गई हैं। जहां जहां इनकी छोटी छोटी सत्ता है वहां पूरी ताकत से सनातनियों के खिलाफ अलग अलग मुकदमे किए जा रहे हैं, एफआईआर की जा रही हैं। मैं ये मानता हूं कि ऐसे समय में अमेरिका में रहने वाले तमाम सनातनियों को उन लोगों की मदद करनी चाहिए जो इन मुकदमों में फंस रहे हैं, जो इनको फंसाया जा रहा है, जो इनको डराया जा रहा है, जो इनको धमकाया जा रहा है, और ऐसे लोगों की हत्याएं हो रही हैं। और ये जो खुलेआम हत्याएं हैं ये सिर्फ इसलिए हो रही हैं ताकि सनातन की तरफ ये देश लौटने की तरफ न जा पाए और ये रास्ते में रुक जाए, क्योंकि 70 सालों में उन्होंने देश में एक ऐसी व्यवस्था खड़ी कर दी है कि उस व्यवस्था को वो नहीं चाहते कि बदलाव हो, क्योंकि उस व्यवस्था के कारण वो 4 करोड़ से 30 करोड़ हो गए हैं। और मैं ये नहीं समझ पाता कि हम पिछले 50 साल का अगर रिकॉर्ड देखें तो यही लोग 30 करोड़ कैसे हो गए, बाकी करोड़ कैसे। ये एक साइलेंट जिहाद है जो चल रहा है, जो हमने जिसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। हमारे देश में फैमिली प्लानिंग के बड़े नारे लगे, फैमिली प्लानिंग की बात हुई, लेकिन हमने यहां तो नारे लगे, लेकिन सनातनियों ने उन नारों को अपने जीवन में ही उतार लिया। और सनातनियों ने उस फैमिली प्लानिंग, कानून बना भी नहीं था लेकिन तब भी उस फैमिली प्लानिंग को एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन कुछ लोगों ने, उनको इसमें इंटरेस्ट नहीं है कि उनका बेटा सीईओ बने, उनको इसमें इंटरेस्ट नहीं है कि उनका लड़का पीएचडी करे, उनको इस बात का कोई लेना देना नहीं है कि हम कोई साइंटिस्ट बने। उनको इस बात का एजेंडा है कि हमारी गिनती बने, हम 15 बच्चे पैदा करें जिसमें 14 पंचर जोड़े और एक दंगा करे और बाप सुबह से शाम तक मस्जिद में झूठ बोले। लिहाजा उन्होंने अपनी गिनती को बढ़ा करके इस लोकतंत्र की जो सबसे बड़ी कमजोरी है कि गिनती का महत्व होता है, उस गिनती को बनाने से इस देश की सरकारों को बचाने और गिराने का काम उन्होंने करना शुरू कर दिया है। ऐसी पार्टियां खड़ी करती हैं कि अगर जो उनकी बात को नहीं मानती, उनकी नाजायज मांगों को नहीं मानती, उन पार्टियों को वो हरा देते हैं। लेकिन वोट बैंक की इस राजनीति में इस सरकार ने, इस सरकार के चाहने वालों ने, इस सरकार के पीछे जो लोग, करोड़ों लोग हैं जिसमें आप भी शामिल हैं, आप लोगों ने एक नया वोट बैंक तैयार कर दिया है। और पहली बार भारत में सनातनियों का वोट बैंक तैयार हो गया है। अब उन्होंने कहा है कि अगर तुम 30 करोड़ से डराओगे तो वोट तो हमारे पास भी 90 करोड़ है। लिहाजा अगर वोट बैंक बनना ही कुछ दिन के लिए अच्छा है, अगर ये दाग अच्छा है, तो ये फिर ये दाग लग जाना चाहिए। ये हर सनातनी को दाग लग जाना चाहिए, क्योंकि इस दाग ने सनातन को मजबूत किया है, भारत राष्ट्र को मजबूत किया है, भारत की संस्कृति को मजबूत किया है, भारत को सुरक्षित किया है। लिहाजा मैं ये मानता हूं कि इस बात से हमें नहीं डरना चाहिए, इस बात से हमें अपोलोजिस्टिक नहीं होना चाहिए कि लोग क्या कहेंगे। इस बीमारी से बाहर निकलिए। लोग ताकतवर के साथ खड़े होते हैं, दुनिया उसी को सलाम करती है जो ताकतवर होता है। और ताकत सिर्फ न्यूक्लियर बम से नहीं आती, बड़े बड़े जेट से नहीं आती। ताकत आपकी आत्मशक्ति की होती है, आपकी अंतर आत्मा की होती है, आपके मन की शक्ति होती है, आपके तन की शक्ति होती है। वो शक्ति जब आपके अंदर होती है तो आप किसी ताकत से नहीं डरते। इसलिए मैं कहता हूं यूएसएसआर जिस तरीके से टूटा, हजारों लाखों बम थे, बड़ा ताकतवर था, लेकिन उसकी क्यों कि उसका समाज जो था, वो समाज उस जो आने वाली चुनौती थी उससे इनकाउंटर करने के लिए तैयार नहीं था। इसीलिए मैं कहता हूं कि आज सनातन के मानने वाले एक इस्लामिक जिहाद और इस्लामिक आतंकवाद से लड़ने के लिए तैयार हो गया है। वो इस चुनौती को समझ रहा है कि इसका हमें कैसे सामना करना है। सरकार क्या करती है, नहीं करती है, यह समाज ने पहली बार रास्ता निकाल लिया है कि हम तय करेंगे कि हमें कैसे लड़ना है। इसलिए आप जगह जगह देख रही हैं कि जगह जगह ये जो दंगे हो रहे हैं, ये लूटपाट हो रही है, ये उन सनातनियों को डराने और धमकाने के लिए हो रही है। लिहाजा मैं ये मानता हूं कि अगर भारत का समाज जिस तेजी से इस बात की तरफ जागृत हो रहा है, जिस तेजी से इस तरफ बढ़ रहा है, वैसी वो ताकतें कमजोर हो रही हैं और उन्हें अपने अस्तित्व की
खतरा नजर आने लगा है। तो जहां जहां मौका मिलता है वहां वो लोग वो इस देश को तोड़ने की बात करते हैं। इसीलिए मैंने दिल्ली के मुख्यमंत्री, जिसका मैं नाम लेना नहीं चाहता, जिसने शैतानी भरा विज्ञापन दिया और भारत के सिक्किम राज्य को भारत से अलग दिखा करके किस चाइना की मदद करने की कोशिश की, किस एजेंडे के तहत उसने ये काम किया जिससे चाइना को एक एज मिले और एक नया बखेड़ा खड़ा हो जाए। तो ये ताकतें हैं, बड़ी ताकत में हैं। और यही ताकतों में मैंने पिछली बार भी कहा था, शायद मुझे लगता है कि आपसे कहा था या किसी और से मैंने कहा कि मैं ये मानता हूं कि कोरोना का जो एक फिल्म है उसका नाम है कोरोना, इस फिल्म का प्रोड्यूसर है चाइना, इसका डिस्ट्रीब्यूटर है जिहादी मुसलमान, और ये फिल्म पूरी दुनिया में सफल हुई, सिर्फ भारत में फ्लॉप हो गई है। इसलिए हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया में फ्लॉप हो जाए ऐसी फिल्म बनाने वाले, ऐसा एजेंडा लागू करने वाले। और हम इस बात से कतई न डरे कि कल क्या होगा। हम वो लोग हैं जो कल से कभी नहीं डरे। हम सदियों से पहले भी थे, ब्रह्मांड की उत्पत्ति में भी थे, उसके बाद भी थे और आज भी हैं, और हजारों लाखों करोड़ों सालों से हमें मिटाने की कोशिश की गई, उसके बाद भी आप हम हैं। हमें जब जब मौका मिलेगा हम उसी ताकत के साथ लड़ेंगे। लेकिन अब ये लड़ाई कुछ ऐसी हो गई है कि बहुत सारे सनातनी जो भारत में हैं, बहुत सारे हिंदू जो ये बात बार बार मुझसे पूछते हैं, विदेशों से भी पूछते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। मैंने उनसे साफ साफ कहा कि यह जरूरी नहीं है कि जब युद्ध हो रहा हो, जब वॉर हो रही हो, तो आप वॉर में हिस्सा लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं। यह आपके ऊपर था आज से चंद साल पहले तक, क्या आप किसी युद्ध के हिस्सा बने। लेकिन यह पहली बार हो रहा है कि इस बार युद्ध चाहता है कि आप उसमें भाग लें। इसलिए आपकी अब चाहत नहीं है, आपको इस युद्ध में भाग लेना ही पड़ेगा। इसका कुछ इस तरीके से कह सकते हैं कि समटाइम वॉर वॉन्ट्स यू, बट दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट यू मे नॉट वॉन्ट्स द वॉर, बट वॉर दिस टाइम वॉन्ट्स यू। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो आपको इस युद्ध में भागीदार बनना पड़ेगा। आप अपनी भूमिका तय करें कि आपको बंदूक उठानी है, आप यह तय करें कि आपको शास्त्र उठाने हैं या शस्त्र उठाने हैं, या आप तय करें। इसलिए लेकिन यह नहीं हो सकता कि इस युद्ध में कोई तटस्थ खड़ा हो, कोई तटस्थ नहीं रह पाएगा इस युद्ध में। इसमें राजलक्ष्मी जी को भी हिस्सा लेना है, उसमें अशोक जी को भी लेना है, हर उस आदमी को जो इस प्रोग्राम के करने के पीछे है, इस प्रोग्राम में जो जो भागीदार है, जो जो हिस्सा ले रहा है, उनके परिवार वाले, उनके मिलने जुलने वाले, सबको इस युद्ध में हिस्सा लेना ही पड़ेगा। इस युद्ध में हर आदमी को आहुति देनी पड़ेगी। किसी को पैसा देना होगा, किसी को पूजा देनी होगी, किसी को शस्त्र देना होगा, किसी को विचार देना होगा। कोई सड़कों पे लड़ेगा, कोई नैरेटिव की लड़ाई लड़ेगा, कोई इतिहास की लड़ाई लड़ेगा, कोई साहित्य की लड़ाई लड़ेगा। इन तमाम चीजों को ये चौतरफा युद्ध होने वाला है। पूरी दुनिया में इसको रोज चिल्ला चिल्ला के बताया जा रहा है। अगर सनातनी ये समझते हैं कि हम इसमें हिस्सा नहीं लेंगे क्योंकि हमने तो सदियों से लड़ाई नहीं लड़ी है, तो माफ कीजिएगा, सनातनी युद्धरत है। आप उसे युद्ध का नाम नहीं देना चाहते। हम हजारों साल से इस युद्ध में अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्टली हिस्सा ले रहे हैं, और शायद यही वजह है कि पूरी दुनिया यह कहती है कि 21वीं सदी भारत की होगी। तो भारत की 21वीं सदी होगी, लेकिन साथ साथ वो भी ये कहते हैं, और अमेरिका बहुत साफ साफ कह चुका है, अब से नहीं कई साल से कह रहा है कि पूरी दुनिया में अगर इस्लामिक आतंकवाद का कोई लोहा ले सकता है, इस आतंकवाद को समाप्त कर सकता है, इस इस्लामिक जिहाद को समाप्त कर सकता है, इसकी शक्ति सिर्फ भारत में है, और भारत के लोग ही इस्लामिक आतंकवाद को हराएंगे। वो ये जानते हैं कि हम 1000 साल से, चाहे वो मुगल हो या जाने वाले हो या आजादी के बाद में इस्लामिक आतंकवादी, चाहे देश के एजुकेशन मिनिस्टर बने हो, 5 एजुकेशन मिनिस्टर बने हो, 4 राष्ट्र